हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान जेई की वैकेंसी अपने पास में आई हुई है फिलहाल। राजस्थान जेई आर एस एस बी जेई की वैकेंसी आई हुई है। इनका टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन अपने को पता है कि 6 फेब को बोला हुआ है। राजस्थान जीके का पोर्शन जो है इसके अंदर 40 मार्क्स का, राजस्थान जीके का जो पोर्शन है 40 मार्क्स का इसका राजस्थान जीके प्लस टेक्निकल है 80 मार्क्स। तो 40 मार्क्स काफ़ी बढ़िया वेटेज है। तो आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होगा कि राजस्थान जीके को कैसे अप्रोच करना है, वेटेज, टॉपिक का वेटेज कैसा है राजस्थान जीके का। तो राजस्थान जीके में आपको मैं डिस्कशन करता हूं टॉपिक वाइज वेटेज कैसा है। एक तो हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, और एक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। मेनली राजस्थान जीके के अंदर अपने 4 टॉपिक्स के अंदर स्प्लिट है। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी और जियोग्राफी, ऐसे 4 पोर्शन के अंदर स्प्लिट है। राजस्थान आर्ट कल्चर और हिस्ट्री से टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं, टोटल 17 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं, मिक्स जो हिस्ट्री से भी हैं और आर्ट कल्चर से भी हैं। अकेला जो 16 टॉपिक हैं वो जियोग्राफी से और 7 जो हैं वो पॉलिटी से। इनिशियली मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, अभी मैं जस्ट पेपर देख रहा था लास्ट ईयर का जो मैकेनिकल का पेपर हुआ है 2022 के अंदर अपना हुआ था पेपर, मैकेनिकल आरएसएसबी जेई का जो पेपर हुआ था, उसमें हिस्ट्री का क्या वेटेज है, अपने आर्ट एंड कल्चर का कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके अंदर से। तो टॉपिक वाइज देखते हैं। देखो अभी जस्ट पेपर का एनालिसिस कर रहा था मैं, तो हिस्ट्री में आप मान के चलो कि माइंडसेट ये रखना कि एक कोई स्पेसिफिक टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऑन एन एवरेज 40 टॉपिक्स दे रखे हैं, तो प्लस माइनस आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं भी है। देखना, हिस्ट्री का डिस्कशन करता हूं पहले। जो अपना हिस्ट्री के अंदर इनिशियल में इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं स्त्रोत और जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनसे। तो स्त्रोत के अंदर अपने जो पहले नाम है, जनपदों के पहले नाम थे, वो सिक्के वगैरह हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं देखा गया है। स्त्रोत में से भी नहीं है, सभ्यता में से भी नहीं है। जैसे शिलालेख है, अपने स्त्रोत में कौन से पढ़ते हैं, जैसे गोसुंडी शिलालेख है, बड़ली का शिलालेख है, वो सारे शिलालेखों से क्वेश्चन इस बार वाले क्वेश्चन में और लास्ट बार वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं थे इनके अंदर। इनिशियली क्वेश्चन है 3rd नंबर जो टॉपिक है उसके अंदर, पहला राजवंश वाला और दूसरा वाला जो अपना मुगल राजपूत संबंध और प्रमुख राजवंश जो है उनमें से। तो देखना, जो मुगल राजपूत संबंध है, मुगल राजपूत संबंध है उनमें से पहला, मुगल राजपूत संबंध में भी आप राजवंश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे। मेवाड़ आपको लिख देता हूं मैं यहां पर, आमेर, मेवाड़, बीकानेर का राठौड़ राजवंश और मारवाड़। ये जो राजवंश है, स्टार्ट वाले 2 बोल रहा हूं, आमेर और मेवाड़, 101% आप मान के चलना कि मेवाड़ और आमेर में से अगर राजवंश में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पुट होते हैं तो मोर और लेस 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, और यहां से आएंगे आमेर और मेवाड़। मेवाड़ में से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको राजवंश ऐसे नहीं है कि आप इनिशियली स्टार्ट किए और राजवंश को पूरा पढ़ते ही जा रहे हो। एक स्ट्रेटजी होती है पर्टिकुलर, उसी से ही अप्रोच करना है। तो मुगल राजवंश के अंदर, मुगल राजपूत है उसके अंदर अपने को आमेर, मेवाड़, बीकानेर और मारवाड़, और जो राजवंश जो हैं इन दोनों को कंबाइंड करके, मुगल राजपूत और राजवंश हैं, इन दोनों के अंदर अपने को मेनली इन पर फोकस करना है। ठीक है। इसके बाद में अपना जो 3 कैटेगरी के अंदर अपने हिस्ट्री को करते हैं, पहला स्त्रोत और सभ्यताएं, दूसरा राजवंश और मुगल राजपूत संबंध हैं, और तीसरे के अंदर एक सीक्वेंस में चलेंगे। 3rd जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें सीक्वेंस में 1857, उसके बाद में किसान आंदोलन आ गए, आपके जो भी धार्मिक आंदोलन, किसान आंदोलन आ गए, उसके बाद में प्रजामंडल आ गया, और उसके बाद में एकीकरण आ गया। और व्यक्तित्व जो हैं, महिलाएं, प्रमुख महिलाएं और प्रमुख पुरुष व्यक्तित्व के अंदर, उनको एक साथ कंबाइंड करके पढ़ेंगे। तो 3 पोर्शन के अंदर मेनली हिस्ट्री का अपना रहेगा, पहले स्त्रोत वाला, दूसरा मुगल राजपूत संबंध वाला, और तीसरा जो है आपका लास्ट में बताया मैंने 1857 किसान आंदोलन,
प्रजामंडल और एकीकरण, ये चौथा वाला तीसरा वाला पोर्शन। तो ये तीसरा वाला पोर्शन है, इसके अंदर देखना 1857 में से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में आपके प्रजामंडल में से क्वेश्चन आया हुआ है, किसान आंदोलन में से प्रश्न आया हुआ है, और एकीकरण का टॉपिक है, उसमें किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो ये वाले टॉपिक हैं, इनको एक वे में तैयार करना है, ये वाला पोर्शन है इसको अलग वे में तैयार करना है। तो हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, राजस्थान की हिस्ट्री को, ये पैटर्न फॉलो करना आपको। इसमें से देखो आपको मुगल राजपूत संबंध में क्वेश्चन आया हुआ है, राजवंश के अंदर कंबाइंड करके फॉर्म में आया हुआ है। इसके अंदर जो राजवंश जो हैं, इनमें एक क्वेश्चन साहित्यिक रचना में से आएगा, साहित्यिक रचना। वो कौन से पोर्शन में पढ़ेंगे, वो आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ेंगे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजस्थान हिस्ट्री की आपको पूछेगा कि जो सांगा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या कुंभा की महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके क्वेश्चन पूछेगा आपको आर्ट कल्चर से रिलेटेड। तो ये साहित्यिक रचनाएं हैं राजवंश के अंदर, वो आर्ट कल्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन बताए, प्रमुख महिलाएं हैं, प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर प्रमुख महिलाएं हैं, पुरुष है, 1857 है, प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, एकीकरण है। उनमें से एक एक क्वेश्चन, अगर किसान आंदोलन में से क्वेश्चन दे दिया तो प्रजामंडल में से नहीं देगा, एकीकरण में से दे देगा। चारों टॉपिक इंटरलिंक करेंगे आपके 4, 5, 6 और 7 नंबर। तो ये तो हिस्ट्री का अप्रोच है अपना, कि राजस्थान हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पोर्शन में आपको बताता हूं कि आर्ट एंड कल्चर। अभी जो एप्लीकेशन है उस पर क्लासेज रेगुलर चल रही है, कंबाइंड जो अपना राजस्थान का ये चारों पोर्शन है उनका, तो किस वे में अप्रोच कर रहे हैं कोर्स को, उसका आपको ब्रीफ बताता हूं। और जो अभी इनरोल नहीं है उनके लिए भी एक बेसिक आइडिया है कि उनको अप्रोच कैसे करना है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो हिस्ट्री के बाद में मैं आपको बताता हूं आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में कौन कौन से पढ़ोगे, महल स्मारक हैं, छतरियां हैं, बावड़ियां हैं, सारों में से कंबाइंड मिला करके आपको क्वेश्चन पूछेगा स्थापत्य कला के अंदर। तो स्थापत्य कला के अंदर आपको यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसकी बात कर रहा हूं। आभूषण से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आपको कंबाइंड करके टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, मेले त्योहार, वस्त्र आभूषण और जो भी पहनावे वगैरह हैं उनमें से। अब अगर आपको मान लो कि मेले त्योहार में से क्वेश्चन आ गया तो आभूषण में से नहीं आएगा, या दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, जैसे आपको धार्मिक आंदोलन है, संत संप्रदाय जिनको अपन पढ़ते हैं, धार्मिक आंदोलन या मैं बोलूं संत संप्रदाय। अब यहां पर क्या है, लास्ट बार वाले में संत संप्रदाय से क्वेश्चन आ गया है और लोक देवी देवता से पिछली बार क्वेश्चन नहीं था, तो आपको लोक देवी देवता में भी क्वेश्चन पूछता है, संत संप्रदाय इनमें से भी, तो कंबाइंड भी आ सकता है दोनों के अंदर, लोक देवी देवता में से भी। तो लास्ट टाइम लोक देवी देवता में से क्वेश्चन नहीं था और क्वेश्चन यहां से संत संप्रदाय से आ गया, ठीक है। और एक चित्रकला में से एक प्रश्न है। चित्रकला में अपने चित्रकला की जो शैलियां हैं, हस्तशिल्प है, उन सारों का करते हैं अपन स्टडी। ये अपना जो मेले त्योहार है, मेले त्योहार, आभूषण, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत है, और जो अपना आभूषण है उनको कंबाइंड स्टडी करते हैं, ठीक है। स्थापत्य कला के अंदर मैंने आपको बताया जो मेले जो है, दुर्ग वगैरह हैं, दुर्ग वगैरह स्थापत्य कला, जल स्थापत्य कला है, बावड़ियाँ, छतरियाँ हैं, वो सारे अपनी जल स्थापत्य कला और पूरी स्थापत्य कला को इनिशियल में कवर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन है हस्तशिल्प से। हस्तशिल्प से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, चित्रकला से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आज का न्यूज़पेपर ही देख रहा था मैं, उसके अंदर आपको 19 तारीख का आज का दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर देखना आप। सांभर जो है उसमें ब्रॉडगेज लाइन निकाली गई है एक, तो आपको क्वेश्चन वहां से पुट होगा, आपका पर्यटन स्थल है उसको इंटरलिंक करेगा आपकी भूगोल से। ध्यान रखना, आपको अलग से करंट अफेयर, राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है कि राजस्थान का करंट अफेयर कोई अलग से है क्या, लेकिन जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया कि मुख्यमंत्री योजना चलाई गई हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा, उनसे एक क्वेश्चन पुट हुआ है, जबकि करंट का टॉपिक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है टॉपिक, ठीक है ना। तो जो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है या पॉलिटिकल पोर्शन है कि राज्यपाल से भी जो करंट से रिलेट करता है डाटा, उनसे क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है। तो
सिलेबस के अंदर इसी वे में डिज़ाइन कर रहे हैं, अभी इसी वे के अंदर जो आपको कंटिन्यूस कोर्स चल रहा है जिसमें करंट के डाटा को भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो अभी ज्योग्राफी का मैंने बताया, जैसे आपको सांबर वाला आज के अंदर न्यूज़पेपर में भी था कि ब्रॉडगेज लाइन वहाँ से निकाली जा रही है सांबर के अंदर। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो बाय डिफॉल्ट इसमें लिखे हुए नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पुट होता है। तो वो करंट के कुछ डाटा हैं, कुछ आर्थिक समीक्षा है अपनी, तो आर्थिक समीक्षा में भी कुछ डाटा ऐसा है जो अपने आर्थिक समीक्षा से डाटा डायरेक्ट ज्योग्राफी के अंदर पूछा जाएगा। तो उन टॉपिक्स को भी अपन व्हेन वी स्टार्ट तो उसी के अंदर अपन इंक्लूड करते चलेंगे। ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। तो अपना ये डिस्कशन था हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में लास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस की कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो आप देखो लगभग इसके अंदर है तो हिस्ट्री के अंदर आपके टॉपिक अगर 17 टॉपिक हैं तो हाफ भी आप करो तो भी लगभग यहाँ से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज हैं इसके अंदर। इस वाले टॉपिक के अंदर ये 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर भी ऑन एवरेज हैं। तो टोटल हाफ वेटेज हो गया हिस्ट्री आर्ट कल्चर का, टोटल 17-18 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। तो कौन कौन से टॉपिक अपने को कवर करना है, कौन सा टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, ये आपको एक आइडिया लगा होगा। और किस वे में जो अभी कोर्स चल रहा है करंटली वो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस वे में अभी कंटिन्यूस कर रहे हैं कोर्स को। नेक्स्ट अपना जो है ये पॉलिटी का सेक्शन और जियोग्राफी का सेक्शन जो कि मैम कवर कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट आपको मैम बताएंगे कि जियोग्राफी और अपना जो पॉलिटी का है उसमें क्या वेटेज था पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और उसको अप्रोच मेथड क्या होना चाहिए और कैसे अपने जो अभी करंटली उसको कोर्स के अंदर अप्रोच कर रहे हैं। तो वेलकम मैडम। हेलो हेलो हेलो, वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। अभी आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। सभी लोग पहले तो इस डिस्कशन में लगे हुए हैं कि CBT 2 की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है ना। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग सेफ स्कोर मैंने आपको मॉर्निंग वाली सेशन में बता दिए थे। तो बच्चे अगर करनी भी है या नहीं भी करनी है, उसके साथ साथ में बहुत सारे बच्चों ने राजस्थान जेईई का भी फॉर्म भरा हुआ है। तो आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे आपका जो टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है 40 मार्क्स का, वो है राजस्थान की जीके। जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे पहली बात तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा, लेकिन बच्चों ने फिर भी फॉर्म भरे हुए हैं राजस्थान जेईई के कि जीके कैसे पढ़ना है राजस्थान का। तो राजस्थान का जीके जो है मेक इट इजी आपको कंप्लीट प्रिपेयर करवा रहा है, ठीक है। और इसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो है हम लोगों ने निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहली बात, जो कोर्स वाले बच्चे हैं या फिर जो इच्छा रखते हैं कि मुझे राजस्थान की जीके की तैयारी करनी है, मुझे इसमें अपना जो है फ्यूचर बनाना है, इस पोस्ट के लिए मुझे अप्लाई करना है, यहाँ पे अपना पेपर क्लियर करना है, उन बच्चों के लिए आप लोग अगर मेक इट इजी का कोर्स आप लोगों ने लिया हुआ है या फिर लेने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे पहले तो ये अपडेट है कि राजस्थान का जो जीके है उसके लिए बच्चे हमने बहुत अच्छी अप्रोच रखी है कि राजस्थान का जो ये जेईई का पोस्ट है इसमें दोनों ही तरीके के बच्चे हैं। जो राजस्थान के बच्चे हैं वो भी हैं, जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं वो भी हैं, दोनों जगह के जो है आपके स्टूडेंट होंगे। तो ये जो आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है राजस्थान के जीके का, वो हमने इस तरीके से बनाया है कि जो राजस्थान के बाहर का बच्चा है उसको भी आसानी से समझ में आ जाए, और जो राजस्थान का है उसको तो खैर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अपने स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मालूम ही होती हैं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो राजस्थान की जो जीके है उसको जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगी, और उसके अलावा अभी जो अतिंद्र सर ने आपके सामने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है वो आपको जो है राजस्थान की जो बहुत ही रीजनल चीज़ें हैं या फिर जो राजस्थान के व्यक्ति को बहुत अच्छे से मालूम होती हैं वो आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि
कि जब आप भारत का जीके पढ़ते हैं तो भारत की जीके को कैसे राजस्थान के जीके के साथ में कन्वर्ट करके हमें राजस्थान के बारे में जानना है ना, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि हम राजस्थान से नहीं हैं, हम राजस्थान की जीके को नहीं जानते हैं, हम राजस्थान को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन हमने भारत का जीके पढ़ा हुआ है ना। तो भारत की जीके के दृष्टिकोण से उससे ही कनेक्ट करके जो है मैं आपको राजस्थान के जीके की वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको आसानी से समझ में आ जाए और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही जो आपकी बिल्कुल रीजनल टॉपिक हैं, जैसे कि आपका आर्ट एंड कल्चर है, वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हमारे लिए बहुत नई चीज़ें हैं, तो वो वाले टॉपिक जो है आपको सर पढ़ाएंगे ना। तो बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको हिस्ट्री का बता दिया सर ने, आपको आर्ट एंड कल्चर का बता दिया, मैं आपको बताती हूँ जियोग्राफी के। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने अभी तक बच्चे जितना भी राजस्थान के जीके का एनालिसिस किया है, पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं रहेगा। जब हम इंडिया का जीके पढ़ते हैं तो भारत की जब हम भूगोलिक व्यवस्था पढ़ते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं, तो भारत के भूगोल में हम अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र में ये तो है नहीं कि नदी जो है आपका वो कहीं और से किसी और स्पेस से जा रही है, वो भारत के राज्यों से ही होकर के जाती है। तो जब हम नदियाँ पढ़ते हैं तो उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ते हैं, पूर्वी भारत की नदियाँ हैं, पश्चिम भारत की नदियां हैं। तो पर्टिकुलरली जो है स्टेट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो नदियां हो तो वो नदियां जो है किसी न किसी राज्य से होकर के जा रही है ना, बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हमें ज़्यादा समझना है। जैसे कि राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है, तो राजस्थान के अपवाह तंत्र की जो नदी है लूनी नदी है, उसे हम जब भारत का जीके पढ़ते हैं तो लूनी के बारे में छोटा छोटा आपको विशेष चीज़ें थोड़ा सा माइंड में रहती हैं। थार मरुस्थल के बारे में आपको पता है, लूनी नदी के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको पता है, बस उन्हीं चीज़ों को, इंदिरा गांधी जो नहर यहाँ पे सिंचाई परियोजना है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता है, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जितना एग्जाम में आता है उतना जो है आपको जानने और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपके सामने सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग भूगोल पढ़ते हैं, राजस्थान का भूगोल, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको सबसे पहले तैयार करना है। देखिए बच्चे, भूगोल जब आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले तो जैसे हम भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं, उसी तरीके से राजस्थान का भौगोलिक विभाजन कैसा है। यहाँ पे पर्वत हैं, पठार हैं, मरुस्थल है ना। कई बार तो जो है हम लोग ये सोचते हैं कि राजस्थान है तो रेत ही रेत होगा, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको मज़ा भी आएगा, बल्कि है ना, किसी स्टेट के बारे में जो हमारी अवधारणा है, हमारे मन में जो मिथ है, वो ब्रेक होते हुए आपको नजर आएंगे ना। तो ये जो है आपका भौतिक विभाजन आपको पढ़ना है। सबसे पहले भौतिक विभाजन, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, थार मरुस्थल है, ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आएंगी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चे। जब आप इसे पढ़ने बैठेंगे ना, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे, ये सोच करके पढ़ेंगे कि मैं जिस स्टेट में जॉब करने जा रहा हूँ वहाँ पे क्या क्या है, उसके बारे में मुझे जानना ज़रूरी है ना। तो ये सोच करके पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ये नहीं रहेगा कि बोझ है कि अब मुझे किसी स्टेट का जीके पढ़ना पड़ रहा है ना। उस स्टेट का जीके पढ़ रहे हैं जहाँ पे आप लोग को जॉब करने जाना है ना। तो उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी, वही क्यूरियोसिटी जो है आपका हम खत्म करेंगे आपको नॉलेज देने के बाद में, और वही चीज़ जो है आपके एग्जाम में काम आएगी ना। 40 मार्क्स का जो जीके है वो पूरा का पूरा राजस्थान का ही पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका भौतिक विभाजन है, इसका वेटेज ज़्यादा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है राजस्थान में वनस्पतियाँ कौन सी प्रकार की होती हैं। ठीक है, राजस्थान में सिर्फ कांटे वाले पेड़ नहीं होते हैं बच्चे, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, कांटे वाले पेड़ों में भी जो है अलग अलग आपकी वैरायटी हैं। तो वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियाँ, और दूसरा जो है आपका इसी में एक सब टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण, कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और उनको संरक्षित करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे नेशनल पार्क है, आर्किड बैन क्षेत्र है ना, इस तरीके से जो है आपका है। तो वन्य जीव संरक्षण हो गया आपका, ये आपका इसी का टॉपिक है। तीसरा जो आपका यहाँ पे टॉपिक है वो है आपका राजस्थान का सामान्य परिचय, है ना। राजस्थान का सामान्य परिचय मतलब कौन से अक्षांश कौन से देशांतर पे है, भारत में कहाँ पे इसकी स्थिति है, एशिया में इसकी लोकेशन क्या है, दुनिया में इसकी लोकेशन क्या है, इस तरीके से। तो जो सामान्य परिचय है, वैसे वो सबसे पहले आना चाहिए था, ये सामान्य परिचय है ना, ये आपका सबसे पहला टॉपिक होगा भूगोल में। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले यही चीज़ पढ़ाई जाएंगी, सामान्य परिचय हो गया। उसके बाद में राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, खनिज संपदा में जो है आप लोगों ने खेतड़ी की खान सुनी होगी। जब आप लोग भारत का जीके पढ़ते हैं, खेतड़ी की खान पढ़ते हैं हम लोग, तांबे के लिए बहुत फेमस है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में क्या सिर्फ तांबा पाया जाता है, कुछ और भी पाया जाता है, उसी ही हम लोग पढ़ेंगे इसकी खनिज संपदा में, है ना। खनिज संपदा हो गया आपका चौथा हो गया। फिर आपका पांचवा जो टॉपिक है वो है पर्यटन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तब आप घूमने जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो वही है आपका पर्यटन, राजस्थान में कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं, क्या क्या देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा।
उसके बाद में है आपका अपवाह तंत्र। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियाँ बच्चे ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन जितनी है इंपॉर्टेंट है। अपवाह तंत्र आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपवाह तंत्र में ही आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आती हैं, कौन कौन से डैम बने हुए हैं। और राजस्थान में चूंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसीलिए वहाँ पे सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है। सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सिंचाई परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो है आपका इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, चाहे वो राजस्थान के हैं राजस्थान के नहीं है, आपको इंदिरा गांधी नहर के बारे में ज़रूर पढ़ना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर ये जो है आपको ज़रूर पढ़ना है। तो इतने जो है आपके टॉपिक हैं। अगर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ है तो हम सारे ही टॉपिक आपको बताएंगे, लेकिन नहीं लिया हुआ है, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक को करके ज़रूर जाना है राजस्थान के भूगोल में। ठीक है, उसके बाद में है आपका पॉलिटी। पॉलिटी बहुत छोटा सा दिया हुआ है टॉपिक, जो सिलेबस में भी है। और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आप लोगों ने जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं बच्चे, भारत का राज्य व्यवस्था हम लोग जब पढ़ते हैं, तो एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पंचायती राज व्यवस्था में एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी, नागौर जिले में हुई थी। कहाँ पे ये, राजस्थान में ही है। तो इसीलिए यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था। और यहाँ पे जो नगरीय स्वशासन है वो वाली जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था हो गया। इसमें आपका 73, 74 जो अमेंडमेंट है ना, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सिलेबस में भी दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत आसान भी रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने इसे ऑलरेडी जो है भारत की जीके में पढ़ा हुआ है। बस एक बार राजस्थान में किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है वो चीज़ें हमें जाननी है। उसके बाद में आपका राजस्थान के विधानमंडल के बारे में, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। मुख्यमंत्री तो खैर सभी का सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा राज्यपाल का जो डेटा होता है बच्चे, राज्यपाल का डेटा हो गया आपका। विधान परिषद, विधानमंडल जो है आपका वो हो गया आपका विधानमंडल, आपको पढ़ना है। तीसरा जो है आपका यहाँ पे नगर निकाय हो गया। उसके बाद में इन्होंने जो आयोग दिए हुए हैं बच्चे, ये सिलेबस में ही आपका दिया हुआ है। आयोग में जैसे आपका राज्य मानवाधिकार आयोग आ गया, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला है पिछली बार। तो मानवाधिकार के अलावा जो है सिलेबस में जो आयोग दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 आयोग हैं, उनको जो है आपको पढ़ाया जाएगा और वही जो है आपको खुद से भी पढ़ना है। तो पॉलिटी में, खैर पॉलिटी में ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आपका छूट गया है। जितने भी टॉपिक आपके 5 या 6 टॉपिक हैं, वही टॉपिक जो है आपका, 1 सेकेंड ना, मेरे सामने ये है आपका सिलेबस, कितने हैं, अच्छा 7 टॉपिक जो हैं आपके राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। तो इसमें बच्चे आपको जो पहला और दूसरा है, जैसे कि राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वशासन है, वो आपका सेम पंचायती राज व्यवस्था आ जाएगा। दूसरा आपका जो 74 संवैधानिक संशोधन विधेयक, वो उसी में आ जाता है ना। तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक में से भी जो है आपके 3 आयोग हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, निर्वाचन आयोग है। अतिंदर सर आपको पढ़ाएंगे ये वाली चीज़ें। ठीक है, बाकी जो भारत की जीके से रिलेटेड है, जैसे कि नगरीय स्वशासन हो गया आपका, संवैधानिक संशोधन हो गया 74वां, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी, हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि बिल्कुल कंसाइज मटेरियल आपको दिया जाए, इतना दिया जाए कि 1 महीने में आप इसे पचा पाएँ, समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, याद रख पाएँ, एग्जाम में करके आ पाएँ, है ना। तो वही जो है हमारी कोशिश रहेगी। और दूसरा क्या है कि कुछ टॉपिक पेपर एनालिसिस के बाद में हमें ऐसे मिले हैं जो कि लिखे नहीं गए हैं। अगर आप सिलेबस में देखेंगे, ये सिलेबस है राजस्थान की जेई का, तो सिलेबस में जो है कहीं पे भी जो है राज्य की स्कीम नहीं लिखा हुआ है, टॉपिक नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हमने पेपर एनालिसिस किया तो वहाँ पे करंट के 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, है ना। तो करंट के जो क्वेश्चन है बच्चे, वो जो है जैसे कि राजस्थान में आजकल क्या क्या स्कीमें चला रही हैं सरकारें, है ना, वहाँ पर जो है अगर कोई राजनीतिक बदलाव आ रहा है, जैसे कि चुनाव हो गया आपका, राज्यपाल कोई नया चुना गया है, इस तरीके से कोई अगर करंट घटना अगर हो रही है तो वो भी जो है आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। लेकिन करंट अफेयर जो है यहाँ पे आपका लिखा नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है हम लोग आपको जब पढ़ाएंगे, जो स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, उसे जो है करंट से रिलेट करके ही पढ़ाएंगे, ताकि अगर कोई करंट की चीज़ें भी आपको पूछी गई हैं, जैसे कि वहाँ पे अभी विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद में जो वहाँ पे नई राजनीतिक व्यवस्था है या फिर नए वहाँ पे सीएम बने हैं, जो भी पद आपके नए भरे गए हैं, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो चीज़ें नहीं भी लिखी हुई है सिलेबस में, वो भी आपके कवर हो जाएंगी और थोड़ा सा जो मटेरियल आपको दिया जाएगा वो अपडेटेड मटेरियल होगा, है ना। तो ये कोशिश रहेगी हमारे, इस तरीके से कोर्स करवाया जाएगा। आप लोग भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं कोर्स से, तो बच्चे आपको पता है कि ये जो आपके पोस्ट हैं, ये दोनों ही प्रकार के इंजीनियर्स हैं, यानी कि जो मैकेनिकल ब्रांच वाले हैं उनके लिए भी हैं, जो सिविल वाले हैं उनके लिए भी हैं। और मेक इट ईजी आपको दोनों ही प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि टेक्निकल में जो है आपका सिविल आएगा, दूसरी तरफ आपका मैकेनिकल आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे मैकेनिकल के बच्चे हैं, देखिए जो
मैकेनिकल के बच्चे हैं, आपके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो है आपका मेक इट इजी मैकेनिकल, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन है। वहाँ पे जा कर के जो है आपको जो RSMSB-JN ये आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। इसमें कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड है, क्योंकि टेक्निकल ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है ना, तो टेक्निकल में कुछ चीज़ें आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, कुछ क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। नॉन टेक चूँकि पहली बार हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, और ये जो है सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, ठीक है, सारी क्लास जो है इसमें आपकी लाइव होंगी। ये हो गया आपका राजस्थान के जीके का मैकेनिकल के बच्चों के लिए, है ना। आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन है मेक इट इजी मैकेनिकल। उसके बाद में जो सिविल वाले बच्चे हैं, सिविल वाले बच्चों के लिए आपका जो है ये है मेक इट इजी सिविल, ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा। और यहाँ पे देखिए आपका सिविल के जो सर हैं वो भी अपना टेक्निकल आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे भी आपका जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को ही आपका दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपके लिए जो सिविल वाले बच्चे हैं, आप लोग मेक इट इजी सिविल में जा कर के इस बैच को अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो बच्चे हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो सिविल के बच्चे हैं, मैकेनिकल के बच्चे हैं, वो दोनों ही जो है इन कोर्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, किस तरीके से हमारी अप्रोच है राजस्थान के जीके को कंप्लीट करने की, ठीक है, वो हमने आपको बता दिया है। दोनों ही तरीके के जो बच्चे हैं, जो राजस्थान के हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के जो सर हैं तिंदर सर, वो आपको पढ़ा रहे हैं। और जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं, जिन्होंने भारत का जीके पढ़ा हुआ है, अभी तक राजस्थान के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, उनके लिए मैं हूँ, है ना। तो दोनों प्रकार के बच्चे हैं, दोनों ही प्रकार के बच्चों ने इस फॉर्म को भरा हुआ है। आप दोनों के लिए जो है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए दोनों प्रकार के टीचर रहेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और इसीलिए जो है हमने ये कोर्स जो है आपका ये लॉन्च किया है। नहीं तो राजस्थान के जीके जो है आपको पता है कि बाहर के स्टेट का है, थोड़ा सा रिस्क लेना होता है ना, लेकिन यहाँ पे आपके एक तरीके से भरोसे के लिए जो है अतिंदर सर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि राजस्थान की ज़्यादा समझ उन्हें अच्छी से होगी, है ना। तो वो भी आपको पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा इसमें। और कोई भी चीज़ें जो है ऐसी नहीं है कि एक्स्ट्रा हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे मटीरियल की कमी नहीं है, मटीरियल आपको फ्री में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जाइए और राजस्थान के जीके का एक सर्च कीजिएगा, आपके सामने 100 वीडियोस खुल जाएंगी, है ना। फिर वहाँ पर से छांटना पड़ेगा कि ये वाला पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक सर्च मारिएगा, उसकी भी जो है आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, बस वो हम लोग डिसाइड करेंगे, और वही जो है आपको कोर्स में भी दिया जाएगा, ठीक है। तो हमसे जुड़िएगा मेक इट इजी से। मैकेनिकल के बच्चों के लिए मेक इट इजी मैकेनिकल है, सिविल वालों बच्चे के लिए मेक इट इजी सिविल है। आप लोग दोनों ही जगह जाइए और कोर्स को चेकआउट करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर्स भी हैं, इन नंबर पे कॉल करके पहले जानकारी ले लीजिएगा, क्या क्या कोर्स में आपका दिया जा रहा है, कौन सी चीज़ रिकॉर्डेड है, कौन सी चीज़ आपकी लाइव है। नॉन टेक के बारे में हमने आपको बता दिया है। बाकी टेक्निकल के लिए कोई आपकी क्वेरीज अगर रहती हैं तो ये बच्चे आपके नंबर्स हैं, ठीक है। ये मोबाइल नंबर है आपका सिविल के लिए, और यहाँ पे जो है आपका ये वाला मोबाइल नंबर है आपका स्किल मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो आप लोग कॉल करके पहले पूछ लें इसके बारे में, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर लें, उसके बाद में जो है आप कोर्स खरीदें, ठीक है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे कोर्स में, जो भी बच्चे हैं हमारे कोर्स वाले आपको मिलते हैं। और बाकी जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, अगर आपको कोई किसी प्रकार की और हेल्प चाहिए या फिर किसी प्रकार का और सुझाव चाहिए, कोई भी आपके मन में डाउट है, आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर बच्चे मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।